सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल बढ़ रही है, लेकिन ये हलचल पीलीभीत में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। आपको बता दें, वरुण गांधी का जब से टिकट कटा है कहीं ना कहीं वहां की जनता में एक रोष देखने को मिल रहा है और वो लगातार भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाजपा ने भी अपना एक दांव चला है, जितिन प्रसाद। अब ऐसे में देखना होगा कि जितिन प्रसाद क्या वरुण गांधी की तरह कुछ वहां पर कमाल कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जितिन प्रसाद जिस तरीके से वरुण गांधी को अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद जो हैं वो वरुण गांधी को लेकर अब कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वरुण गांधी का पत्ता वहां से हमेशा के लिए कट जाए। पहले तो आप देखिए जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी को लेकर क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या कार्यकर्ता, चुनाव हो या ना हो, जनता से संवाद, संपर्क, उनके सुख दुख में साथ और इसी को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ एक तो विश्व पटल पर भी कार्य हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं और धरातल गांव तक की योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, उसके आधार पर भारी जन समर्थन मिला। कोई चुनौती नहीं है, जनता साफ पहचान गई है। विपक्ष के जो लोग हैं, ना उनके पास कोई विचार है, ना कोई नीति है, बस अवसरवाद है। और एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ, पूरी अपने निष्ठा के साथ देश की सेवा 10 वर्ष की है और उसका परिणाम दिखता है कि बदलता हुआ भारत, परिवर्तित होता हुआ भारत दिख रहा है। नई पीढ़ी को एस्पिरेशनल इंडिया दिखता है और जहाँ जहाँ कभी नहीं जो चीज़ें हुई वो कार्य किए हैं, चाहे कश्मीर की धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे आप ज़मीन पे ले लें जो किसान सम्मान निधि हैं, शौचालय हैं, आवास हैं, खाद्यान्न हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं जिससे लोगों के जीवन में सुधार आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने सही कहा, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं करता हूँ। जो आरोप लगाता है मैं उनको बता सकता हूँ कि 19 तारीख को उसका जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ संगठन और यहाँ का समर्थक वो चुनाव लड़वा रहा है और हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी नेतृत्व निर्देश देती है वो कार्य की जाती है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी के ऊपर हमला बोला, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है या जो वरुण गांधी को लेकर जनाधार है पीलीभीत में, उसमें कितनी सच्चाई है, इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वरुण गांधी का जिस तरीके से भाजपा ने पत्ता काटा है, आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी का जो वहां पर वर्चस्व था वो जितिन प्रसाद उसको टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, वरुण गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंट रहा है वो बेहद ही खतरनाक रहा है, आघात पहुंचाने वाला रहा है। उनको उम्मीद थी कि इस बार फिर से वो पीलीभीत से चुनावी उम्मीदवार होंगे और लोकसभा में फिर से जीत करके जाएंगे। लेकिन भाजपा ने चिरपरिचित अंदाज में जिस तरीके से सबको चौंकाते हुए वरुण गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं को टिकट काटा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके दिल में ये टीस है और चुनाव अवश्य लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि मैं किसी भी सरकार के किसी भी विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, उनके मुद्दे उठाते रहूंगा, चाहे मैं अपनी सरकार में हूं या फिर विपक्ष में बैठा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसानों का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, जो धर्म का मुद्दा है उसको जिस तरीके से उठाया, अग्निवीर योजना का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, तमाम किसानों के मुद्दों को जिस तरीके से उठाया, ये वाकई कहीं ना कहीं वरुण गांधी के एक शख्सियत को बयान करता है। और जिस तरीके से लगातार अपनी सरकार से, ये बड़ी चीज होती है माही, अपनी सरकार से ही सवाल पूछना कठिन होता है, लेकिन वरुण गांधी लगातार ये काम करते रहे। अब देखना होगा कि क्या जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी का यह कमल जो है पीलीभीत में खिला पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है उसमें मुश्किल दिख रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से दिनेश, उनकी माता श्री ने, मेनका गांधी ने चुप्पी साध रखी है वरुण गांधी को लेकर, क्या उनके मन में टीस नहीं होगी या फिर वरुण गांधी अगर भाजपा से अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या किसी और पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक रैली करते हुए नजर आए, जनसभा करते नजर आए और उन्होंने ये कहा कि पीलीभीत के लोग बदलाव चाहते हैं।
पीलीभीत के लोगों ने अत्याचार सहन किया है। यानी कि साफ तौर पर पिछले 10 सालों पर वो टारगेट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो युवा यहाँ पर 10 साल पहले जिनकी उम्र 18 वर्ष थी, आज 28 वर्ष हो चुकी है, और ऐसे में तमाम जो जिस तरीके के रोजगार के अवसर जो उनके लिए थे वो खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक धर्म की राजनीति से जोड़ करके देखा है और धार्मिक मुद्दों पर यहाँ पिछले 10 सालों में चुनाव होते रहे हैं। लेकिन यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हम प्रदेश में रोजगार की बहार लेकर के आएंगे। और जिस तरीके से पीलीभीत को लेकर आपने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, अभी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, लेकिन आगामी भविष्य में हो सकता है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी शामिल हो जाते हैं तो ये वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए वरुण गांधी को कहीं ना कहीं उनके फेस पर वोट पड़ते थे। इस बार जितिन प्रसाद है, तो जितिन प्रसाद वहां पर इतने फेमस नहीं है, ना जनता के बीच में उनका इतना जनाधार है। तो जो इस बार पीलीभीत का वोट पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है वो पीएम मोदी के फेस पे पड़ने वाला है? देखिए, मैंने पिछले दिनों देखा और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, लगातार बीजेपी का हर एक प्रत्याशी, हर एक मंत्री ये बयान देते नजर आ रहा है कि हमारी 543 सीटों पर मोदी उम्मीदवार है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों 24 घंटे पहले ये जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जन सरोकार से सीधा ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महिला सुरक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी कोई चीजें शामिल नहीं की गई है। डायरेक्टली ये चीजें जो है आम लोगों को समझ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी यूसीसी जैसा बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा, लाभ उठाया जाएगा, और इसी आधार पर बीजेपी नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है। लग रहा है कि आगामी वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं फिर से वो जो लहर 2019 और 2014 में चलाई थी उसका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन पीलीभीत की बात करें तो वहां से टक्कर मुश्किल नजर आ रही है और मुकाबला कांटे का होने वाला है। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट कटा है, अब वो जितिन प्रसाद को वहां पर कितनी देर तक टिकने का मौका देती है वहां की जनता। और भारतीय जनता पार्टी को ये जल्द ही महसूस हो जाएगा अगर जितिन प्रसाद हारते हैं कि उन्होंने वरुण गांधी का टिकट काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।